हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो ये थर्ड लेसन है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर वीडियो देख रहे होंगे आप मेरा तो जानते होंगे, ये आज का हमारा थर्ड लेसन है माइक्रो का। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने वाले हैं गाइस, नोट्स के साथ में। और आई होप आप लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे तो पीपीसी कर्व का, ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम लोग डिस्कस करने वाले थे गाइज आज। तो जैसा कि हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने उस मेरे 2 वीडियो लेसन को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पे मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा गाइज, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आज का हमारा लेसन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अजम्पशन मानेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई इकोनॉमी है, उसमें 2 गुड्स है। ये होना फिलहाल इम्पॉसिबल है, बट हम लोग अजम्पशन मान रहे हैं तो ये 2 गुड्स है, ओके। फिर हम लोग अजम्पशन मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी विल नॉट चेंज, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। एंड थर्ड एजम्पशन मान रहे हैं कि रिसोर्सेज दैट इज लेबर आर नॉट इक्वली इफिशिएंट, ओके। इक्वली इफिशिएंट नहीं, लेबर इज नॉट इक्वली इफिशिएंट। मान लीजिए कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 2 लेबर है यहाँ पे, ओके। वही कोई कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है दोनों, तो हो सकता है कि इसका काम करने की कैपेसिटी अलग है और इस व्यक्ति का काम करने का कैपेसिटी अलग है, दोनों का एफिशिएंट अलग है। तो वही है यहाँ पे, ओके। आई होप वो लोग को ये समझ में आया होगा, आप अच्छे से नोट्स उतार रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 गुड्स है, बर्गर एंड पिज़्ज़ा, ओके। और हमारे देखिए आपको ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए आपका एक घर है और यहाँ पर बहुत सारा आपका जो है रिसोर्सेज रखा हुआ है, और इस रिसोर्स से आप बर्गर बना सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा बनाने का रिसोर्स, सारा सामान घर में रखा हुआ है, ओके। अगर आप 1 बर्गर बनाते हैं तो 10 पिज़्ज़ा बनाते हैं, 2 बर्गर बनाते हैं तो 8 पिज़्ज़ा बनाते हैं, 3 बर्गर बनाते हैं तो 5 पिज़्ज़ा बनाते हैं, और 4 बर्गर बनाते हैं तो 1 पिज़्ज़ा बनाते हैं, ओके। तो ये जो आया यहाँ पे, इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। चलिए ग्राफ में हम लोग ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप बर्गर कर दीजिए और यहाँ पे पिज़्ज़ा। इसका ग्राफ ऐसे आ गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर अगर एक पॉइंट लेते हैं, अगर यहाँ पर पॉइंट आता है तो इसको बोलते हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो गया ऑन द पीपीसी पर जो बना, इसे बोलते हैं पीपीसी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसको पीपीएफ कर्व भी बोला जाता है इसको, ओके। देखिए अगर पॉइंट बाहर में रहेगा तो इसको बोलते हैं आउटसाइड द पीपीसी के बाहर में, और इसको बोलेंगे अनअटेनेबल, ओके। अगर अंदर में रहेगा तो बोलेंगे इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन। आई होप आप लोग को यहाँ से समझ में आया होगा। देखिए पीपीसी कर्व का नाम यहाँ पे क्या क्या है। पीपीसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है। आप लोग नोट उतार लीजिए। देखिए अब आते हैं कि मान लीजिए पिज़्ज़ा और बर्गर, पिज़्ज़ा 1 बनाए, सॉरी बर्गर 1 बनाए, पिज़्ज़ा 10, बर्गर 2, पिज़्ज़ा 8, बर्गर 3, पिज़्ज़ा 5, बर्गर 4, तो पिज़्ज़ा 1। अब देखिए यहाँ पे 1 से 2, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम 1 से 2 आ रहे हैं, 1 इंक्रीज किए हैं, फिर 2 से 3, इसमें भी 1 इंक्रीज हुआ है, 3 से 4 आगे, इसमें भी 1 इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पर देखते हैं हम 10 से 8 आए, 2 इंक्रीज हुआ, 8 से 5 आए तो 3 इंक्रीज हुआ, और 5 से 1 आएंगे तो 4 इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा और बर्गर का हम अनुपात निकालना है, तो 2 पिज़्ज़ा अनुपात 1 बर्गर, 3 पिज़्ज़ा अनुपात 1
बर्गर, 4 पिज़्ज़ा अनुपात 1 बर्गर। देखिए ये आपका कांस्टेंट है, बट ये पिज़्ज़ा आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, इसका अगर हम अनुपात डालते हैं तो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। इसी को कहा जाता है MOC या फिर MRT, इसको कहा जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेट। ओके, चलिए आप लोग, आई होप आप लोग यहाँ से समझ में आया होगा। इंक्रीज देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, MOC इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है कि MOC या फिर MRT का फार्मूला होता है यूनिट ऑफ गुड सेक्रीफाइस बटे प्रोड्यूस। कितना सेक्रीफाइस किए और कितना प्रोड्यूस किए, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। ओके, इसको स्लोप ऑफ PPC भी बोला जाता है। देखिए क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC द शेप ऑफ PPC कॉनकेव। कॉनकेव क्यों है, तो इंक्रीज होने के कारण कॉनकेव हुआ, अगर डिक्रीज करेगा तो कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स होगा ऐसे कॉनकेव हुआ, इंक्रीज हुआ ऐसे। ओके, अच्छा स्ट्रेट लाइन कब होगा, अच्छा स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब ये कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, देखिए अब आता है शिफ्ट इन PPC। ये नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा गाइस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.